गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चित्रांश क्लासेस बाय सोम सर। दोस्तों, आप लोगों ने कुछ बहुत प्रैक्टिस करी होगी, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन कराए थे उस टाइप के। जिन लोगों को कुछ भी क्वेरी करनी है, कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, वो अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दें। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप लोग उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी क्वेश्चन डालने हो आप डाल दीजिएगा। और कुछ ये बताना था कि अभी कुछ दिन बाद जो है यूपी बीएड के एग्ज़ाम होने वाले हैं। जिन लोग को बीएड करना है वो लोग इंटर एग्ज़ाम के लिए फॉर्म डालना चाहते हैं वो डाल देंगे। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा कि कैसे क्या पढ़ना है और क्या स्टडी मटेरियल रहेगा। और कुछ क्लासेस में मैं कंडक्ट कराऊंगा बीएड की, और कुछ ऑफलाइन क्लास भी मैं चलाने जा रहा हूँ, जो कि यहाँ पे होंगी, अपने हॉल में होंगी। और उसमें जो भी पढ़ाया जाएगा वो हो सका तो मैं ऑनलाइन में डाल दिया करूँगा। कुल मिला के बात ये है कि बीएड में जितना भी होगा वो मैं बता दूंगा। और अभी कुछ दिनों में यूपी हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की समीक्षा का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसकी भी तैयारी जिसको करना है और जो भी स्टडी मटेरियल है मैं वो बता दूंगा, और उसकी भी तैयारी मैं कराऊंगा। तो जो समझ में आए आप लोग देखते रहिएगा। ये वैकेंसी आने वाली, इस समय यूपी में यही वैकेंसी आ रही, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फॉर्म आप लोग जरूर आइएगा। एग्ज़ाम एक बार दे के देखिए, अच्छे एग्ज़ाम है, समीक्षा करिकुलम 1 डे एग्ज़ाम है और 4200 ग्रेड पे होता है, अच्छा एग्ज़ाम होता है। चलिए, आपको हम आगे कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं जो बचे हुए थे। उसमें से कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए थे, मैं जो ये अब क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ, ये तरह तरह के क्वेश्चन है। अभी मैं ये 6 क्लास है और 7 और 8 क्लास तक ऐसे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े अच्छे होंगे और तरह और अच्छे तरीके के क्वेश्चन होंगे, और वीडियो भी दो घंटे तक हो सकता है। ये भी वीडियो छोटे होते हैं, वो वाले बड़े वीडियो होंगे। जो रेलवे की तैयारी करते हैं और यूपी स्टेट या किसी और छोटे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जिनमें जितने लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछाते हैं, उन लोगों के लिए ये है कि इतना जितना वीडियो देख लिया इसके बाद क्वेश्चन लगाएं, जो छोटे क्वेश्चन ना आए उनकी क्वेरी कर लें। और 8 या 9 वीडियो जब मेरी 9-10 क्लास हो जाएंगी वो स्पेशली जैसे सीजीएल और अच्छे क्वेश्चंस के लिए करेंगे। चाहे तो सभी लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान नहीं करेगा। चलिए, आज आपको एक कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। देखिएगा आपकी स्क्रीन पे है कि राकेश यादव अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष आय का 30% अपने बच्चों की शिक्षा पर तथा कुल वेतन का 24% कपड़े खरीदने पर खर्च करता है। यदि इन सब को खर्च करने के बाद उसके पास 2500 रुपये बचे हों, तब राकेश यादव का वेतन कितना है। देखिए, क्वेश्चन एक बार और ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। कह रहा है कि क्वेश्चन के मैंने बताया था कोई भी चीज 100% मांग लिया करिए। पहले उसने कहा कि 30% उसने जो है 30% घर के किराए पर खर्च किया और शेष का 30% बच्चों की शिक्षा पर। अगर यहाँ से 30% निकल गया तो बचा कितना? 70। अब 70 के बाद उसने ये तो रेंट पे हो, ये तो रेंट उसने दिया है, ठीक है, हाउस रेंट दिया है उसने, ये हाउस रेंट हो गया, ठीक है। अब ये जो 70 बचा इस पे उसने 30% जो है 70 का 30%, ये याद रखिएगा, 70 का उसने बोला है। वहां पे लैंग्वेज ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज में कहा हुआ है कि शेष का 30%, शेष का 30% कितना होगा? 21। अब ये चीज आपको तुरंत आनी चाहिए कि इसका 30% कितना होगा। अच्छा, ये किस लिए दिया है? ये बच्चों की एजुकेशन के लिए दिया है, ठीक है, तो उस चीज के लिए दिया है। अब इसको एक छोटी सी बात है समझने के लिए है कि कैसे इसको तुरंत सब्ट्रैक्ट करेंगे। कुछ लोगों को सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत होती है। तुरंत 20 सब्ट्रैक्ट करिए, 50 आए, और 50 में एक और करिए 49, ठीक है, 49% आपके पास बचा हुआ है। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि उसने क्या किया है कि कुल वेतन का 24% कपड़े खरीदने में खर्च कर दिए। 24% और माइनस करिए 49 में, 24% और माइनस करिए तो बचा 25%। ये 24% किस लिए उसने किए? कपड़े खरीदे, क्लॉथ पे खर्च किए, ठीक है, तो 24% उसने क्लॉथ पे खर्च किए। अब उसके बाद 25% बचा कुल बचा 25%, और उसमें बोला है वैल्यू के उसके पास अब 2500 रुपये बचे, यानी कि इस 25% के बराबर
होगा 2500। तो उसने पूछा है कुल वेतन कितना होगा, तो 100% कितना होगा, ये काट लेंगे, आंसर आ जाएगा 10,000। ठीक है, ये कैसे आया समझ में आ गया ना। 25, अरे भाई अगर जिसको नहीं समझ में आया थोड़ा, वो ऐसे करेगा 2500 बटे 25% इंटू 100, ऐसे कर लेना, आंसर यही आएगा। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन छोटा है, बेसिक क्वेश्चन है, मैं ऐसे कई क्वेश्चन करा चुका हूँ। इसको स्टार्ट करने के लिए मैं बता दिया हूँ कि एक ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा समझ में आ जाएगा। इसकी लैंग्वेज के लिए मैंने सिर्फ इसको क्वेश्चन को उठाया है कि जैसे उसने क्वेश्चन में बोला है। चलिए आप एक बार और समझ लीजिए, जिसको न समझ में दोबारा समझा देते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। राकेश यादव ने 30% अपने जो वेतन का है वो हाउस रेंट दिया है, किराया दिया है, तो 30% अगर किराया देगा बचेगा कितना, 70%। फिर उसने बोला है कि शेष का, इस लैंग्वेज के जिसमें उठाया है क्वेश्चन, कह रहा है शेष का 30% उसने बच्चों के एजुकेशन के लिए दिया है, तो शेष कितना बचा, 70%। 70% का 30% कितना होगा, 21 माइनस हो जाएगा, बचेगा 49। अब उसने आगे फिर बोला है कि उसने पूरे वेतन का 24% जो है कपड़ों में खर्च किए हैं, तो 24% कपड़ों में खर्च किए, अब बचे कितने उसका 25%। अब 25% उसके पास बचा हुआ है, यही 25% उसने बोला है 2500 के बराबर है, तो 2500 के बराबर होगा, ये आंसर 10,000 आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझना चाहिए आप लोग को। जिसको नहीं समझ में आया दोबारा रिवर्स कर लीजिएगा क्वेश्चन, फिर से समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन मैं उठाता हूँ। आगे क्वेश्चन है कि वो कह रहा है कि 2 क्रमागत बढ़त प्राप्त करने के बाद राकेश यादव की वेतन प्रारंभिक वेतन की 15/18 गुना हो जाती है, तब वेतन की पहली वृद्धि ज्ञात करो और दूसरी वृद्धि पहली वृद्धि से दोगुनी है। तो हम लोग इस क्वेश्चन क्लियर है कि वृद्धि बताना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इस क्वेश्चन ध्यान से जरूर पढ़ा करिए, अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, सोल्यूशन चाहे जितना अच्छा मैं बता दूं। उसने क्या कहा है कि पहले जो है 2 क्रमागत बढ़त हुई है, उसके बाद प्रारंभिक वेतन का, अब जो प्रारंभिक वेतन था 15/18 हो चुका है। कौन, न्यू वाला है वो 15/18 हो चुका है। इसका मतलब समझते हैं आप क्या, प्रारंभिक वेतन का 15/18 हो चुका है, यानी कि पहले जो पहले वेतन था वो मैंने मान लिया 8 था, अब क्या हुआ बाद में वो हो गया है 15, यानी कि 7 बढ़ चुका है। कितना बढ़ चुका है, कितना इंक्रीज हुआ है, 7 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। कई बार मैंने ऐसे क्वेश्चन उठाए थे परसेंटेज में दूसरी या तीसरी क्लास में, जिसमें नीचे की वैल्यू में मान रहा था, नीचे की जो वैल्यू मान रहा था वो इसी तरीके से मान रहा था। उस क्वेश्चन में बोला भी है उसने कि प्रारंभिक वेतन का 15/18 हो गया, यानी 15/18 प्रारंभिक वेतन का ना, तो 8 पहले था वेतन, अब हो चुका है 15। इस लैंग्वेज को आप लोग ध्यान से बहुत गौर करके समझिएगा, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब इस चीज को समझिए, 15/18 बोला था, मैं इसको 80/80 और 150 बना सकता हूँ, तो ये 70 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझते जाइएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब उसने क्या है कि कहा है कि जो पहली वृद्धि जो है, पहली वृद्धि बतानी है, जबकि दूसरी वृद्धि पहली वृद्धि की से 2 गुनी है। दूसरी वृद्धि पहली से 2 गुनी, अगर फर्स्ट वाली जो इंक्रीज है, जो फर्स्ट जो बढ़ा है वो अगर x है, तो जो सेकंड वाली यानी कि जो दूसरी वाली है वो कितनी है, वो 2x है। जो इंक्रीज हुआ है वो 2x है, तभी तो ये 80 जाके 150 हो गए हैं। ये चीज समझ में आ रहा है, पहले उसने x बढ़ाया, फिर 2x बढ़ाया, अब 150 हो गए, तो आपको ये x का आंसर बताना है। ठीक है, तो इसके 2 तरीके हैं। पहला, आप डिस्क्रिप्टिव तरीके से कर सकते हैं। कैसे, 8 में x 100 प्लस x करके बढ़ा दें, ऐसे कर सकते हैं आप। फिर ठीक है, फिर इसमें 2x प्लस 100 करके ऐसे बढ़ा दें, ये आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन करिए,
क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन, ये जो पेपर है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इसमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। 4 ऑप्शंस कई बार इसीलिए दिए होते हैं, आपकी स्किल चेक करना चाहता है आप लोग कैसे इसको करते हैं क्वेश्चन। अगर आपने इस क्वेश्चन में 2 से 2.5 मिनट लगा लिया तो बेकार है, तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो जल्दी सॉल्व करना है ना। अब इनकी ऑप्शन पे ध्यान देंगे, मैंने क्या कहा है, पहले मैंने 80 माना है, फिर 150 माना है। अब आप सोचिए कि इसमें मैं क्या वैल्यू ऐसी मानूं जिससे कि ये वृद्धि और ये जो आंसर जल्दी आ जाए। मैंने मान लिया इसका जो तीसरा ऑप्शन है 25%, मैंने माना 25% पहले बढ़ा था। अगर 25% पहले बढ़ा था तो 80 का 25% कितना होगा, 1/4 यानी कि 20। पहले बढ़ा 80 से 20 यानी कि 100 हो गया। पहले 25% बढ़ा। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि पहले दूसरी वाली वृद्धि पहले से डबल है, यानी कि अब 50% बढ़ेगा। अब 50% बढ़ेगा तो ये 50% बढ़ के 50 बढ़ जाएगा, ये 150 हो जाएगा। आंसर आ गया तुरंत। ये मुश्किल से 25 से 30 सेकंड का क्वेश्चन होगा, जल्दी हो जाएगा। लेकिन आप डिस्क्रिप्टिव से करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, होगा उससे भी। उससे ये इससे करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आना चाहिए। ये इस तरीके से करके देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इससे भी जाएगा। एक बार आपको अपने मेथड से इससे दोबारा बता देते हैं। क्वेश्चन में ये बोला था कि जो उसकी वृद्धि है, कुछ वृद्धि करी गई है, उसके बाद वो कुछ जो डिजिट है वो प्रारंभिक वेतन का 15/18 होगी। 15/18 होगी, यानी पहले वेतन था 8, अब हो गया 15। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं आप? ओके। अब क्या हुआ कि मैंने क्वेश्चन मान लिया कि पहले 80 थी, अब हो गई 150, बढ़ी कितनी, 70। मैंने ऑप्शन पे ध्यान दिया, ऑप्शन में कई ऑप्शन दिखाई पड़े, जिसमें ऑप्शन में था 15%। इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। 15% से कम 90% से तक तो बढ़ ही रहा है, तो आप लोग 90% से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 15% और 30% बढ़ेगा तो यही 45 और ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा, 50% तक बढ़ पाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से ध्यान देंगे तो ज़्यादा ध्यान मतलब दिमाग पूरा खुला होना चाहिए क्वेश्चंस को करने के लिए। ऑप्शन तीसरा ध्यान देंगे 25%। 25% होता है 1/4। 80 का 1/4 पहले बढ़ाएंगे, 25% पहले बढ़ाया मैंने, 20 बढ़ाया, आ गया 100। अब उस क्वेश्चन में बोला कि दूसरी वृद्धि पहले की डबल है, यानी 25 के दुगुना 50%। अब 50% बढ़ाएंगे तो 150 आ जाएंगे। आंसर आ गया, आगे बढ़ेंगे, टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आजकल इतना ज्यादा कंपटीशन हो चुका है, अगर टाइम वेस्ट किया आप लोग, समझिए आपका क्वेश्चन गया और आप एग्जाम से तुरंत बाहर हो गए। इसलिए एकदम एक्यूरेट तरीके से और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, यही मेरा मोटो भी है इन सब वीडियो को बनाने का, कि जो भी है जल्दी करिए, आगे बढ़िए, उसी में लगे मत रहिए, जिससे कि आप क्वेश्चन कुछ ही कर पाए और दूसरा बंदा 90 से 95% तक क्वेश्चन कर ले जाए। अगला क्वेश्चन है वो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि भारत में एक निश्चित वस्तु की कीमत 10% बढ़ जाती है, तब इसकी खपत 200 टन से 225 टन हो जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इस खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा था, एक बच्चे ने भेजा था, इसलिए मैंने सोचा बता देते हैं, उसको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। पहला वो क्या कह रहा है कि कीमत जो है 10% बढ़ जाती है, किसी भी चीज की कीमत जो है, जो उसकी कॉस्ट थी वो 10% बढ़ गई। फिर क्या हुआ कि जो उसकी खपत थी उस देश, अपने देश में जो खपत थी वो 200 से 200 कितनी हो गई, 200 से 225 हो जाती है। तो ये एक एक नियम होते हैं, ए बी वाला जो रूल नहीं होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये एक फॉर्मूला होता है। अगर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो उसमें ये फॉर्मूला लगता है, इससे परसेंटेज जल्दी निकले। जैसे कि आप मान ले ये बोल देते हैं कि 10% का दोनों में इंक्रीज हो रहा तो कितना बढ़ेगा, ऐसे करके देखिए 10% का इंक्रीज हो रहा 10 × 10 बटे 100, ये यहाँ से एक आएगा, ये 20 यानी कि +1 यानी 21। और अगर ऐसे भी करेंगे 10 इंक्रीज करके 10% बढ़ाया आपने 110 हुआ, फिर 10% बढ़ाया तो 11 121, आंसर वही आना है। तो ये रूल यहाँ से मैं बताना चाह रहा था कि ये यहाँ मैं लगाऊंगा वो चीज। पहले कितना, पहले 10% बढ़ा, अब कितना बचा, बढ़ा 200 में 25 यानी कि 1/8, यानी कि कितना होता 12 से 1/2%। आप ये सब चीजें याद आनी चाहिए कि 1/8 कितना होता है, ये तुरंत आना चाहिए आपको कि कितना होता है। ठीक है, ये सब, ये वाला चार्ट मैंने इसीलिए कम से कम 3-4 क्लास तक खुद ही रटाता रहा हूँ,
और अब ब्लड जाना चाहिए। ये आप ध्यान दिया आपने कि पहले 10% बढ़ा, अब फिर 12.5% बढ़ा। अब इसी को मैं लगा दूंगा और आंसर जल्दी निकालूंगा 30 से 25 सेकंड के अंदर। क्या करूंगा कि 10% पहले बढ़ा, फिर 12.5% बढ़ा, और उसके बाद क्या हुआ 10% इंटू 12.5/100 सॉल्व कर लेंगे। कितना आया 22.5/2, और ये 12×24 और 25/10 आए। जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये काट देंगे 25, 5×10, 5/4 आ जाएगा। इसमें 2 को और भाग कर 2 को और गुणा करते हैं, ये 90/4 आ जाएगा, और ये 5/4 आ जाएगा। ये 95/4 आ गया। ये 4 दूनी 8 आ गया, 4 दूनी 4 12 और 3.75, ये परसेंटेज आंसर आ गया। 23 पॉइंट आंसर आ गया। ठीक है, कल यहाँ से भी सकते थे, समझ सकते थे, लेकिन मैंने 100 आप लोग को इसलिए कर दिया, समझ में पूरा आना चाहिए कि बढ़ेगा कितना परसेंट। भाई काटोगे 12.5%, 12.5% का पहले ही ऑप्शन 22.5% तक ये बढ़ रहा है, और ये ऑप्शन इसके नजदीक सबसे नजदीक सी वाला ऑप्शन है 23.75। यही आंसर मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक्यूरेट आंसर के लिए ऐसे निकाल सकते हैं। ये चीज कैलकुलेशन आप लोग को मैं और समझा दूं जरा सा। छोटी छोटी कैलकुलेशन है, टाइम थोड़ा बचाती है, और भी क्वेश्चन होंगे तो आपको जिन लोगों को थोड़ा कम आती है कैलकुलेशन उनके लिए बता रहा हूँ। और मैं बता दूं, एक मैं वीडियो भी जल्दी डालूंगा जो कैलकुलेशन के लिए होगा। मेनली कैलकुलेशन के लिए दिक्कत आती है लोगों को बहुत, तो मैं कैलकुलेशन का वीडियो बताऊंगा कि कितनी जल्दी आप ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब चीजें 4-5 तरीके से मैं बता दूंगा, जिससे आप लोग को जल्दी से कर सकें। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि 45/2 था, यहाँ 5/4 था। मैंने अगर आप गुणा करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, टाइम लगेगा। अपने 2 हिस्से में भाग कर दीजिए, जिससे कि हर बराबर हो जाए। 90 और 4 हो जाए, जुड़ जाएगा, सीधा 95/4 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व कर लेंगे, आप जल्दी सॉल्व करेंगे और जल्दी आंसर बताएंगे। अब मेरा मोटो सिर्फ ये है कि स्पीड और मैक्सिमम क्वेश्चन, समझ रहे हैं, स्पीड और मैक्सिमम क्वेश्चन। अब जिसको ये क्वेश्चन ना चुनना है वो फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा, और जिसको तब भी ना समझ में वो कमेंट कर देगा, मैं फिर बता दूंगा, पर्सनली बता दूंगा। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया था अभी क्लास 5 वाली वीडियो में, तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे वीडियो बना के भेज दिया था, और काफी अच्छे तरीके से बता दिया था, उन लोग को बाद में समझ में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आपकी स्क्रीन पे, कि यदि एक घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः -5%, -5%, +20% से बदला जाता है, तब घन के आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ये भी एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था, तो मैंने सॉल्व कर दिया था। ये क्या हुआ था, मैंने जो क्वेश्चन अभी बताया ना, इसके पहले वाला एबी रूल वाला, ये उसी चक्कर में वो फंस गया बच्चा। ये वाला जो भी हमने आपको रूल बताया था ना, कि बढ़ता है या घटता है, ये जो भी होता है उस चीज के लिए, तो वो बच्चा इसमें फंस गया था। उसने भी यहाँ पे भी ऐसे ही किया था, ये यहाँ पे भी ऐसे 3 वाले में लगा दिया था। खैर वहां ये आपको ध्यान देना, ये 2 एबी वाला ये रूल है, 2 में सॉल्व करना चाहते हो तो किसी 2 को सॉल्व करने के बाद कर सकते हैं। किसी 2 को मतलब है -5% दिया है, और नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है +20%। तो आप पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें, इन दोनों को सॉल्व करेंगे ऐसे करके, तो ये 15 और ये 5 × 20/100 करके 5 14%। फिर अब इसको सॉल्व कर लें, तब आपका आएगा, तब कैसे आएगा, तब ऐसे आएगा 14 - 5, 14 × 5/100। तो ये कितना बचेगा 9, और ये 9 बचेगा क्योंकि इसमें पहले 14 आया था, और अब ये कितना हो जाएगा, ये 20, यानी कि 0.7, यानी कि ये 8.3 करके कुछ आंसर आ जाएगा। ये आंसर आएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? नहीं समझ में आया? मैं इसका और एक मेथड और बताऊंगा, ये चीज मैं और समझा दूं और क्लियर तरीके से बता दूं। अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, मैं जल्दी भी लिख गया इसलिए, खैर कोई नहीं। देखिए मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो बच्चा यहाँ फंस गया था कि -5% था, फिर -5% था, और उसके बाद +20% था, तो वो 3 में फंस गया था। तो उसको मैं अभी बताना चाहूंगा, जो AB वाला रूल है उसमें पहले आप 2 में लगा लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट 2 में लगा लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा।
इस तरीके से बता रहा हूँ, तीनों के चक्कर में मत पड़िए कि पहले ही तीनों को सॉल्व कर लें तो फंस जाएंगे ना। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 20 - 5, ये ए बी रूल में ऐसे भी होता है, अगर कोई डिक्रीज है तो वो ऐसे होता है, तो फिर फॉर्मूला ये हो जाता है, अगर माइनस है तो उस जगह पे माइनस आ जाएगा। ये चीज़ तो आप अंडरस्टूड है, समझ जाएंगे। 20 - 5/100, ये जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 14% आएगा इंक्रीज, अभी 14% इंक्रीज आएगा। सॉल्व कर लेंगे ना, ये चीज़ तो सॉल्व कर लेंगे ना, छोटी छोटी चीज़ थोड़ी ना बताते घूमेंगे आप लोगों को। ये 5% हो गया, ठीक है। या 14 - 5 - 14 × 5/100, ये 20 आ गया, ये 9 आ गया, ये -7.7 आ गया, ये 0.7 माइनस का गया, ये 8.3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। ये 0.7 नहीं समझ पाए हैं क्या आप लोग, समझ गए होंगे। ये देखो 7 आ गया, 0 ऊपर जाएगा, 0.7 आ जाएगा। ठीक है, और मैं दूसरा मेथड बता रहा था, वो भी तरीका होता है, उससे भी कर सकते हैं। कभी कभी जब अगर लगे आपको यहाँ में फंस रहे हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। 5% कम है, 5% कम यानी कि 1/5% कितना होता है, 1/20 होता है, ये 1/20 होता है 5%। 20 में 5% कम करो कितना हो जाएगा, 19। 20 में 5% कम करो कितना हो जाएगा, 19। 20% कितना होता है, 1/5। 20% कितना होता है, 1/5। 20% बढ़ा उसमें तो कितना हो जाएगा, 6। बस अब इसको ऐसे कर लीजिए, एक बार काट दीजिए, 2 3 6 2 1 कम 2, ठीक है, ये 10 आ जाएगा। ये पूरा कितना आया, 1000। इंटू करेंगे, इसका इसमें इंटू करेंगे, इसका इसमें इंटू करेंगे। 19 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर आप लोग को जरूर आना चाहिए, स्क्वायर आप लोग को तुरंत आने चाहिए। स्क्वायर तो आप लोग को मैं तो कह रहा हूँ 50 तक तो याद ही होने चाहिए। आज के ज़माने में जो पेपर बन रहे हैं, जो भी क्वेश्चन अब बन रहे हैं, जो भी एग्जाम हो रहे हैं, उनमें स्क्वायर्स कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होनी चाहिए, एकदम याद होनी चाहिए। अब ये ना करते घूमिए कि आप 19 × 19 कर रहे हैं कि, तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आप कट ऑफ पे लटक जाएंगे या फिर सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। अब ये निकालना है कि ये कितना बढ़ा, ये देखिए, ये ऐसे 8.3% आंसर हो जाएगा। मेथड दोनों अलग अलग है, फिर भी आंसर सेम ही आएगा, चाहे जैसे लगा लीजिए। ये वाला पसंद है इससे लगा लीजिए, ये वाला पसंद है इससे लगा लीजिए। आपके दिमाग में सब चलना चाहिए, किससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा उससे लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से इससे मैंने इसलिए रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन इससे जल्दी सॉल्व होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कर लीजिएगा। नहीं समझ में आया क्या, नहीं एक ये तो दोबारा बता दिया, ये बार एक बार और बता देता हूँ तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ये 20% 5% बोला था, 1/20 होता है, 1/20 होता है तो 20 19 हो जाएगा, 20 19 हो जाएगा, फिर से 5% इंक्रीज है। 20% का इंक्रीज है, 20% का इंक्रीज 1/5 होता है, 5 से 6 हो जाएगा। ये और ये इसका इंटू इसमें होगा तो ये 1000 आएगा। ये 2 से मैंने काट दिया था इसलिए यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये करेंगे 1083 जाएगा, आंसर 8.3 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन जिसको नहीं समझ आया दोबारा रिवर्स करके देख लीजिएगा, ठीक है। मेथड और ट्रिक्स काफी अच्छी चीज बताऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इसके बेसिक्स जरूर ध्यान दीजिए। बेसिक्स जब तक नहीं ध्यान देंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इनकी बेसिक जरूर ध्यान दीजिए। कुछ क्वेश्चन मैं बेसिक्स भी कराऊंगा, आगे कराऊंगा, जो क्वेश्चन फंसेंगे वो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या था ये कि एक गांव एबीसी में 3 स्थानीय निकाय हैं। इन निकायों की जनसंख्या 9, 8 और 3 के अनुपात में, ठीक है। 3 निकाय हैं एबीसी। ये क्वेश्चन मैंने कराया था, लास्ट में कराया था, आप लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा। इस तरह के क्वेश्चन कुछ लगाए भी होंगे आप लोगों ने, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। 3 निकाय हैं एबीसी में 9, 8 और 3। 9 और 3 के जनसंख्या है, ए की जनसंख्या 80%, बी की 70% और सी की 90% शिक्षित है। तो गांव में साक्षरता का दर बताना है कितना है। कह रहा है ए की 80%, बी की 90%, बी की 70% और सी की 90%, और सी की 90%
साक्षर है, साक्षर है, साक्षर है, तो ये बताना साक्षरता दर क्या है, परसेंटेज क्या होगी, साक्षरता दर परसेंटेज क्या होगी, ये बताना है। पूरे एबीसी का ग्रोथ पूरा सम बताना है कितना होगा। अगर दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, मैं जो करता हूँ उससे ऐसे करते हैं, जो मैंने वो वाला पहला वाला रूल बताया था उससे ऐसे कर लेंगे आप लोग कि 9 + 8 + 3 बराबर 9 में इंक्रीज कितना है 80% का, और 70 का 8 में है 70% का, और 90 है 3 सी में। ये कैलकुलेट कर लीजिए, 72 720 आ जाएगा, 720 आ जाएगा, 270 आ जाएगा। ये इधर कितना कितना हो जाएगा, 8 3 11 और ये 20 आ गया। ये एक्स, ये परसेंटेज वैल्यू होती है। देखिए परसेंटेज काट देंगे तो वही कट जाएगा। जैसे परसेंटेज यहाँ भी लगेगा, परसेंटेज यहाँ लगेगा, परसेंटेज यहाँ लगेगा, परसेंटेज यहाँ लगेगी, ये और ये काट देंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वही आएगी। क्या आएगी, एक्स। 720 1440 ऐसे कर लेंगे, 7 4 11 6 1 7, साफ कर देते हैं सही से। ये 1440 हो गए, 7 4 11 6 7 बटे 20 आ गया। ये काटेंगे, 2 8 16 2 5 10 2 5 10, ये साक्षरता दर आ गई। ठीक है, आंसर इसका आंसर होगा इसका आंसर डी है। आप लोग में जो है आंसर इसका डी होगा। अच्छा, इसको एक तरीका और था, अगर और तेजी से करना चाहते हैं तो और तेजी से करेंगे। मैं तरीका बता देता हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने ये एक बताया है, अब मैं 4 5 तो क्वेश्चन इस तरीके के बताने वाला नहीं हूँ, तो मैं मेथड बता देता हूँ कि उसको और तरीके से भी कर सकते हैं। अभी इसमें साक्षरता दर पूछी थी और जो नहीं पढ़े लिखे उनकी भी दर पूछी जा सकती थी। तो हम लोग क्या करेंगे, करेंगे क्या कि पहले ये ध्यान दीजिए कि कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करना आसान है। ये बड़ी बड़ी वैल्यू है, 70% 80% और 90%। अब हम यहाँ निकालेंगे जो इलिटरेट हैं उनकी वैल्यू निकालेंगे। जो इलिटरेट उनकी वैल्यू लेंगे, ये 20% होंगी, यहाँ 30% इलिटरेट होंगे, यहाँ 10% इलिटरेट होंगे। वैल्यू निकालेंगे, 9 दूनी 18 180 आ गई, 3 और 8 24 आ गई, 10% यानी 30 आ गई। और ये कितने हुए थे, 9 + 8 और 3 20, ये कितनी हो गई 420 और 3 450, 8 4 12 यहाँ 50 और ये 20, ये एक्स आ गई वैल्यू। अब बस ये एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 450 बटे 2 2 2 1 5%, 22 से 1/5%, 22 से 1/5%। ये साक्षर नहीं है। अगर ये साक्षर नहीं है तो अगर ये वो जो ऑप्शन पूछेगा वो अगर इलिटरेट का पूछेगा तो उसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। एक बार और बता देता हूं, सही रहेगा। ये हो जाएंगे ये 20%, इसमें अगर 80% पढ़े लिखे हैं तो 20% नहीं पढ़े लिखे हैं। अगर इसमें 70% पढ़े लिखे हैं तो 30% नहीं पढ़े लिखे हैं। अगर इसमें 90% पढ़े लिखे हैं तो 10% नहीं पढ़े लिखे हैं। और इनको कैलकुलेट करेंगे तो 9 दूनी 18, 8 3 24 और 10 3 30 आ गया। कितना हो गया, ये हो गया 8 4 12 420 और 420 और 30 450, और वो 8 9 17 3 20 करेंगे, 2 दूना 4 2 दूना 4 1/2 आएगा। सॉरी, ये परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी जो इलिटरेट है उनकी। तो क्वेश्चन ये था, आप लोग समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से।
अब ये है कि यहाँ पे जब हम लोगों ने इसकी इलिटरेटों की निकाल दी कि ये जो इलिटरेट लोग हैं वो अगर 22.5 हैं, जो अनपढ़ हैं अगर वो 22.5 है, तो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो कितना परसेंटेज होगा, उनका कितना निकालेंगे, 77.5। ये हो जाएगा इसका आंसर। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, जो पहले बताया था उससे भी निकाल सकते हैं और जो ये वाला मेथड है इससे भी निकाल सकते हैं। इससे क्या रहेगा, इससे कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी, ये सब कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी, इसलिए इससे आंसर जल्दी निकल आएगा, ये मैंने इसलिए बताया था। चलिए बताइए क्लास कैसी लगी, और अब मैं जो क्वेश्चन है और अच्छे कराऊंगा, और जो मेथड है, अब जो क्वेश्चन आएंगे थोड़े आप क्वेश्चन देखेंगे आपको काफ़ी ट्रिकी लगेंगे, पढ़ने और कैलकुलेशन दोनों में ट्रिकी क्वेश्चन लगेंगे। अब मेरी जो क्लास 7 होगी उनमें थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन भी तेजी से कराऊंगा, और जो क्वेश्चन बताऊंगा 2 बार ही अच्छे से बता दूंगा, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा कराऊंगा और वीडियो की लेंथ ज़्यादा होगी, 2 से 1.5 घंटे की तक लेंथ हो सकती है, और वीडियो कल ही अपलोड करूंगा। और हाँ, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बीएड और यूपी हाई कोर्ट के आरओ, उसका भी वीडियो मैं जल्दी बना दूंगा और डाल दूंगा। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा था वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा जिन लोगों को यूजफुल हो। शेयर करने से आप लोगों को कुछ